नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अजय माकन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 5 दिन में घोषित हो जाएगी प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी। सीएम गहलोत ने कराया राहुल गांधी की ताकत का एहसास, ट्वीट कर किया जिक्र। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट, ब्रिटेन से जैसलमेर आए 2 युवकों में से एक गायब। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इसी महीने 5 दिन के पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूरी कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। हाड़ौती संभाग के संवाद कार्यक्रम में भाग लेने आए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इसी महीने 5 दिन के पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूरी कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक नियुक्तियों की बात करते हुए कहा कि जनवरी महीने में गठन होगा। हालांकि जब उनसे मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर राहुल गांधी की ताकत का एहसास कराया। साथ ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन जिन राज्यों में हो रहा है उन्हें शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि राजस्थान को बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार है। केंद्रीय कृषि कानून को लेकर सुलग रही सियासत के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ताकत का एहसास कराया है। गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी की ताकत का एहसास इसी बात से किया जा सकता है कि राहुल जी का कोई भी मुद्दा जब उठाते हैं तो मोदी सरकार के सभी मंत्री अपना सारा काम छोड़कर राहुल गांधी को घेरने लगते हैं। साथ ही गहलोत ने यह भी कहा कि राजस्थान को बेसब्री से कोरोना वैक्सीन का इंतजार है। उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। यूरोपीय देश में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद चिकित्सा विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्रिटेन से 2 युवक हाल ही में जैसलमेर लौटे, जिनमें से एक युवक को क्वारंटाइन किया गया तो वहीं दूसरा युवक गायब है। सरहदी जिले जैसलमेर में पिछले कुछ समय से कोरोना को लेकर राहत थी और संक्रमित मामलों में कमी भी आई, लेकिन अब ब्रिटेन से लौटे युवकों ने खतरा बढ़ा दिया है। जैसलमेर के स्वास्थ्य महकमे को सूचना मिली थी कि एक जोधपुर और एक झुंझुनू का युवक ब्रिटेन से जैसलमेर लौटा है। इनमें से झुंझुनू वाले युवक के मोबाइल को ट्रेस किया गया तो पहले उसका फोन ऑन था, लेकिन बाद में स्विच ऑफ हो गया। उसके फोन की आखिरी लोकेशन जांच की गई। चिकित्सा विभाग को जब फोन स्विच ऑफ मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस लगातार तलाश में जुटी है। ओसियां उपखंड क्षेत्र के गगाड़ी ग्राम पंचायत के मुख्य सड़क मार्ग से होकर गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों से लोग खासे परेशान हैं। वाहनों के खिलाफ पुलिस विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से वाहन चालकों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इन ओवरलोड वाहनों से ग्रामीणों को हरदम हादसे की आशंका बनी रहती है। गांव के मुख्य सड़क मार्ग से भारतमाला परियोजना के तहत कार्य प्रगति पर है। इसे लेकर वाहनों में क्षमता से अधिक माल भरकर गुजर रहे वाहन खतरनाक हैं। वहीं कई वाहन चालक बाजार में अपनी मनमर्जी से मार्ग पर वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। वाहन ओवरलोड होने से दुपहिया वाहन चालक भी खासे परेशान होते हैं। इस पर वाहनों में पत्थरों को भरने के बाद उन्हें खुला रखा जाता है। हालांकि ऐसा करने पर जुर्माने का प्रावधान भी है, लेकिन पुलिस विभाग की उदासीनता के चलते ऐसे वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चूरू के सरदार शहर में भादासर गांव के पास बीकानेर दिल्ली रोड पर एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके कारण एक जने की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया। भादासर में प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बीकानेर रेफर किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार लूणकरणसर निवासी मांग उर्फ जाकिर 25 पुत्र शमशाद खां कामिया खानी अपने भाई साबिर के साथ अपनी गाड़ी का काम कराकर हिसार से अपने गांव जा रहा था। अचानक नील गाय आ जाने से जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके कारण मांग उर्फ जाकुर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं साबिर घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कस्बे के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। घटना बारे में क्या जानकारी? आज सुबह 7:04 पर थाने में कंट्रोल रूम से समाचार आया कि बीकानेर रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें तुरंत प्रभाव से वहाँ पहुँच कर चेक किया तो एक मैक्स से अचानक आगे रोज आने से पलटा खा करके उसमें ड्राइवर की गलत लापरवाही से चलाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जो मृतक का नाम मंगू खां उर्फ जाकिर है, जो लूणकरणसर का रहने वाला है। उसकी मौके पर मौत हो गई, जिसको हॉस्पिटल लाए हैं। हॉस्पिटल लाके इसका पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी है। आगामी तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा घायल भी हुए कोई? इसमें एक छोटा बच्चा था, जो उसके चोट नहीं लगी, ड्राइवर की चोट नहीं लगी। ड्राइवर कच्चे में गिर जाने से बच गया। उसका दूसरा भाई एक जो चोट लगने से बीकानेर रेफर करवाया गया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया किशनगढ़ के मदनगंज पहुंचे, जहां अग्रसेन विहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। यहां संभाग स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के स्वागत के लिए भाजपा नेताओं की ओर से जगह जगह स्वागत कार्यक्रम रखा गया। भाजपा युवा नेता विकास चौधरी की ओर से भी हरमाड़ा चौराहे पर स्टेज लगाकर स्वागत की तैयारी की गई, लेकिन उनकी तैयारियां धरी की धरी रह गई। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया सीधे अग्रसेन विहार पहुंचे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भाजपा युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा पहुंचे। शर्मा का राजू बाहेती और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद भागीरथ चौधरी, टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जालौर में 24 घंटे के अंतराल के भीतर एक और दर्दनाक हादसा हुआ। शहर में देर रात एक गाड़ी पुलिस लाइन की दीवार में घुस गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात आहोर चौराहे के समीप एक बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर पुलिस लाइन की दीवार में घुस गई। हादसा इतना भीषण था कि पुलिस लाइन की दीवार पूरी तरह टूट गई। कैंपर में 3 लोग सवार थे, जिनमें से चालक हरजी निवासी रमेश तुथार की मौत हो गई तथा अन्य घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि पत्थरों की दीवार पूरी तरह से बिखर गई। बताया जा रहा है कि चालक को अचानक आंख लग गई, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिस लाइन की दीवार में घुसी। गनीमत रही कि गाड़ी पास के पेड़ से नहीं टकराई, वरना दुर्घटना और गंभीर हो सकती थी। जोधपुर शहर में बासनी मंडी मोड़ प्राइवेट बस स्टैंड पर कोल्हापुर महाराष्ट्र से बस द्वारा शनिवार सुबह 11:30 बजे उतरा एक युवक लापता हो गया। इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ग्राम पंचायत करानी के राजस्व गांव नाहरों के ढाणी निवासी युवक दुर्गेश सारण उम्र 25 वर्ष लापता हो गया, जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लापता युवक का मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है। युवक के भाई ने बासनी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में मिले फुटेज में लापता युवक दुर्गेश बस की स्लीपर सीट से सही सलामत उतरते हुए दिख रहा है, लेकिन उसके बाद का अभी तक कोई सुराग परिजनों और पुलिस को नहीं मिल पाया है। इसी के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।